नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। महागठबंधन आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकता है। अब से कुछ ही देर बाद पटना के होटल मौर्या में महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दरअसल कुछ सीटों को लेकर अब भी पेंच फंसा है। दरभंगा, पूर्वी चंपारण और सुपौल जैसी सीटों को लेकर अब भी जिच बरकरार है। हालांकि महागठबंधन में फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया जा रहा है और कयास लगाया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में महागठबंधन की सीटों और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो होटल मौर्या में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें सीट बंटवारा फाइनल हो जाएगा। घटक दलों में लंबी खींचतान के बाद डील फाइनल होगी, उसी का इंतजार हम कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बता दें कि महागठबंधन की सीटों और उम्मीदवारों का ऐलान होगा। महागठबंधन के घटक दलों में बात बनती हुई दिख रही है। कीर्ति आजाद की सीट पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। इसके अलावा कई सीटों पर अब भी अलग अलग दलों की दावेदारी है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता अमित सिंह सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कल तक ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन का पता नहीं क्या होगा, कांग्रेस अलग रास्ता अख्तियार करेगी या महागठबंधन के साथ जाएगी। चलिए, राहत की बात यह है कि अब चीजें सुलटा ली गई है और अब हम सीट शेयरिंग का ऐलान, सीटों का ऐलान सुनने का हम इंतजार कर रहे हैं, उम्मीदवारों की घोषणा का हम इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट जानकारी आपके पास आ रही है, बताइए। बिल्कुल शुक्रिया। हम ये कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल हो चुका है। जिस तरीके से महागठबंधन में एक बड़ा डैमेज की आशंका थी कि हो सकता है कि कांग्रेस आरजेडी से इतर 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, उसके काफी लंबी कह सकते हैं कि बातचीत के बाद और मध्यस्थता के तौर पर एक नाम शत्रुघ्न सिन्हा का, जो ब्रीज का काम उन्होंने किया, राहुल गांधी से फोन पर बात करवाई तेजस्वी यादव की, तो उसके बाद कम से कम उस डैमेज को कंट्रोल कर लिया गया है। और अब कुछ क्षणों बाद जब यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, यहां तमाम बड़े नेता यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो उम्मीदें हैं कि तेजस्वी यादव खुद इसको ब्रीफ करेंगे, चूंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर और महागठबंधन के सीट शेयरिंग में तेजस्वी यादव को ही दिया गया है कि वो 40 सीटों की घोषणा करेंगे। 9 सीटों की घोषणा हो चुकी है, बाकी 31 सीट की घोषणा होगी। मेरे पीछे ये जो बैनर लगा है, पोस्टर, जिसमें कि सामाजिक न्याय, समाजवादी सरोकार और धर्मनिरपेक्षता के महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया गया। इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, बिल्कुल साइड स्क्रीन व्हाइट थी, लेकिन इस बार ये बताता है कि किस तरीके से जो तमाम जो पार्टियों के चिन्ह है, इसमें कांग्रेस के जो चुनाव चिन्ह है वो भी है, लालटेन है, जो पंखा जो रालोसपा का है, जो टेलीफोन है जो हम का यानी कि जीताराम मांझी का चुनाव चिन्ह, ये तमाम चुनाव चिन्ह, 5 चुनाव चिन्ह इसमें है। तो ये बताता है कि तमाम पार्टी के नेता, जो महागठबंधन के तमाम नेता है, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे। लेकिन सबकी नजर तेजस्वी यादव पर होगी कि क्या कुछ उलझने जो महागठबंधन पिछले काफी दिनों से झेल रही थी और क्या कुछ मुसीबतें जो सामने आई, उसे सवाल किया जाएगा तेजस्वी यादव से कि आखिर कैसे इस डैमेज को उन्होंने कंट्रोल किया। और सबसे बड़ा सवाल यह भी होगा कि किस तरीके से आनन फानन में तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 को फोन करके जो जानकारियां दी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही, तो क्या कुछ घर में जो उठापटक चल रही है, तो तेज प्रताप यादव क्यों अपने उम्मीदवारों को चाहते हैं कि 2 उम्मीदवार लड़ाए जाए, उसके बाद वो संरक्षक पद से इस्तीफा देते हैं। तो कई ऐसे सवाल है मीडिया के पास जो तेजस्वी यादव को जवाब दे रहे हैं। लेकिन हम आशा यही करेंगे कि तेजस्वी यादव हर बार की तरह वो सवाल लेंगे नहीं, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे निकल जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस सही मायनों में एक बात बता देगा कि किस तरीके से महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का जो उलझन है, जो मुसीबतें लंबे समय से जो संकट चलता रहा, जो पेच फंसा रहा, उसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश होगी। और 31 सीटों का जो उम्मीदवार है, उम्मीदवारों के नाम का अनाउंस होता है कि नहीं, लेकिन इतना जरूर तय हो जाएगा कि कौन से क्षेत्र से कौन सी पार्टी के उम्मीदवार तय किए जाएंगे। जो नेता है वो आने शुरू हो गए। रामचंद्र पुर्वे जी आ गए हैं, हम उनसे बात करते हैं। रामचंद्र पुर्वे जी प्रदेश अध्यक्ष जी है। सर, ये बताइए कि क्या कुछ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, ये बताइए कि क्या कुछ उम्मीद है, 60 सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा? और करीब करीब जिन सीटों पर सहमति हो गई है, करीब करीब ज्यादा से ज्यादा सीटों पर सहमति हो गई है, उसका अनाउंसमेंट
हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर। तेजस्वी यादव अभी आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हाँ आ रहे हैं। हाँ, और साथ में कौन कौन होंगे? गठबंधन के सभी नेता आ रहे हैं। कांग्रेस से कौन आ रहे हैं? कांग्रेस से अभी हमको पता नहीं है कि कांग्रेस है, लेकिन सभी महागठबंधन के राम मांझी साहब आ रहे हैं? आ रहे हैं, सभी नेता आ रहे हैं। क्या तब सभी 31 सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा? अरे आपको कहा ना, पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ 40 सीट पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। और अभी जो बिहार में और हिंदुस्तान में हवा है मोदी के खिलाफ और आरएसएस के खिलाफ, कांग्रेस के कोई बड़े नेता अभी पटना में नहीं है। आ रहे हैं ना, कांग्रेस के प्रतिनिधि आवेंगे। क्या वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रहना चाहते हैं? नहीं आना? बिल्कुल महागठबंधन के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं भाई, सभी नेता आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, तो ये रामचंद्र पूर्वे प्रदेश अध्यक्ष है, वो इस बात से बचते हुए कि कौन कौन से नेता होंगे, लेकिन इतना बिल्कुल अमित, रामचंद्र पूर्वे की आवाज में बेशक कॉन्फिडेंस यहाँ पर झलक रहा है, लेकिन चेहरा कहीं ना कहीं बता रहा है कि कुछ शंका आशंका भी बची हुई है। बनी रही हमारे साथ। इसी बीच दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, जहां महागठबंधन के उम्मीदवारों के ऐलान आज होंगे, कोई भी कांग्रेस नेता नहीं पहुंचा है। अभी होटल मौर्य कांग्रेस अध्यक्ष सहित कोई भी बड़ा नेता नहीं होगा शामिल। मदन मोहन झा, अखिलेश सिंह दिल्ली में हैं। एक्स एमएलसी नरेंद्र सिंह को किया गया है मनोनीत। गठबंधन की पीसी में कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र सिंह लेंगे भाग। कांग्रेस के सभी बड़े नेता दिल्ली में ही मौजूद हैं और संवाददाता अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और सुपौल ऐसी सीटें हैं जिससे महागठबंधन के सर में दर्द बरकरार है कि आखिर कौन इन सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा जो बिहारवासी हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि दरभंगा, पूर्वी चंपारण और सुपौल को लेकर स्थिति साफ करे महागठबंधन। क्या लग रहा है, क्या जानकारी आ रही है, बताइए। बिल्कुल, हमारे साथ रवि एस नारायण भी है, हमारे सहयोगी है। रवि, ये बताइए कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ अभी क्लियर हो पा रहा है पिक्चर की, कौन बड़े नेता यहाँ पर आएंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस की कह तो रही है कि सारे उलझने खत्म हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस के सारे बड़े जो नेता हैं वो अभी दिल्ली में हैं। आप अखिलेश सिंह दिल्ली में है, मदन मोहन झा अभी सुबह में 10 मिनट पहले बात हुई है, वो भी अभी तक दिल्ली में है। बेतिया का कुछ क्लियर हुआ? पश्चिमी चंपारण का कीर्ति झा आजाद वहां से उम्मीदवार होंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे पीसी में जहां पे तेजस्वी खुद आ रहे हो, जीतन राम मांझी मौजूद हो और कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता शामिल नहीं होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल अमित और रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इसी बीच दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, ये कटिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां कटिहार से बीजेपी के बागी प्रत्याशी ले सकते हैं नाम वापस। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अशोक अग्रवाल नामांकन वापस ले सकते हैं। सीएम नीतीश और बीजेपी के आला नेताओं से अशोक ने बात की है। बैठक के बाद नाम वापसी पर सहमति बनी है। अभी तक अशोक अग्रवाल ने नाम वापसी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रवि और अमित, हमारे संवाददाता पटना से होटल मौर्य से बने हुए हैं, क्योंकि यहीं पर महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और खबरें यही आ रही है कि ज्यादातर सीट जिस पर बात बन गई है, उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज हो जाएगा। अमित, सवाल यही है कि बेशक महागठबंधन कह रहा है कि सभी समस्या सुलझा ली गई है, महागठबंधन पुरजोर टक्कर एनडीए को देगा, लेकिन चेहरे बता रहे हैं कि कुछ पेशानी पर बल अभी बाकी है, कुछ सीट ऐसी हैं जिस पर सस्पेंस अभी बाकी है, खींचतान बाकी है। क्या अपडेट है, बताइए अमित। बिल्कुल शुक्रिया। आप देखिए, जैसे रामचंद्र पूर्वे से हमने ये सवाल किया कि कांग्रेस के कौन कौन से लीडर यहाँ पहुंच रहे हैं और क्या जो पूरा पेश था वो क्या सुलझा लिया गया है उसको, तो रामचंद्र पूर्वे का चेहरा जो था वो बॉडी लैंग्वेज था कहीं ना कहीं बिगड़ा। शुरुआत में वो काफी जो बॉडी लैंग्वेज था वो काफी अब कह सकते हैं कि अच्छा था। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे, साथ में जीतन राम मांझी होंगे, लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है तो रामचंद्र पूर्वे थोड़ा सा एक कदम पीछे हो जाते हैं। तो अपने आप में समझ में आता है कि किस तरीके से अभी भी कांग्रेस और आरजेडी में जो कह सकते हैं कि ऑल इज वेल, वो स्थिति नहीं है। एक सीट जो है कहीं ना कहीं कीर्ति झा आजाद, अभी भी ये पेच फंसा है कि क्या रालोसपा है जो वाल्मीकि नगर से जहां से उम्मीदवारी ठोक रहा है, क्या रालोसपा ये स्वीकार करेगा कि वो बेतिया से चुनाव लड़े, यानी पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़े। जो पेच फंसा हुआ है वो पश्चिम चंपारण और वाल्मीकि नगर को लेकर फंसा हुआ है। कीर्ति झा आजाद चाहते हैं कि वाल्मीकि नगर से वो चुनाव लड़े, क्योंकि जो अगर हम चूंकि खुद भी पश्चिमी चंपारण हम जाके वहां जन का मन हमने प्रोग्राम किया था, वहां पे जो स्थिति बनती है वहां संजय जायसवाल काफी मजबूत उम्मीदवार है, इसलिए क्योंकि वहां
आखिरी समय में धर्म को लेकर एक बड़ा वोटिंग होता है। इस कारण से कीर्ति आजाद जानते हैं कि वहां से हो सकता है कि उनको दिक्कतें हो जाए, इसलिए वो वाल्मीकि नगर चाहते हैं कि वाल्मीकि नगर से वो चुनाव लड़े। तो ये स्थिति बनी हुई है वाल्मीकि नगर और जो पश्चिमी चंपारण को लेकर। रालोसपा क्या कीर्ति आजाद के लिए ये बलिदान देने को तैयार है? शायद यही एक सीट जो है जिसके कारण पेच फंसा हुआ है। सुपौल की सीट पहले ही क्लियर हो चुकी है कि रंजीता रंजन के खिलाफ आरजेडी कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, और इसके बाद से कांग्रेस और आरजेडी में जो टकराहट थी वो टकराहट कम हुई है। लेकिन अभी भी रामचंद्र पूर्वे प्रदेश अध्यक्ष है आरजेडी के, इस बात को कबूल नहीं कर रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता कौन यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण भी इस बात को बोल रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो दिल्ली में है। पटना में जो सेकंड टर्म के नेता है यानी कि नरेंद्र सिंह, उनको यहां पे भेजा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के और आरजेडी के बीच में अभी भी टकराहट है, लेकिन एक कोशिश जरूर की गई है कि इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए। तेजस्वी यादव जब यहां कुछ समय बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सुकन्या, तो तस्वीरें साफ हो जाएगी, जो धुंधली तस्वीरें हैं वो साफ कर दी जाएगी। लेकिन सवाल कई है मीडिया के, आखिर तेजस्वी यादव को इस बात का सवाल का जवाब देना होगा कि एनडीए ने पहले अपने उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया, आपको इतना समय क्यों लगा? आप कहते थे कि ये महागठबंधन है, लेकिन महागठबंधन में इतना बड़ा महासंकट से आप जूझ रहे हैं, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्या आपको एक नेतृत्व संभालने का मौका मिला? ऐसी परिस्थिति में क्या लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी कहीं न कहीं आप पर एक सवाल उठाता है कि क्या तेजस्वी यादव अभी परिपक्व हो गए हैं कि तमाम पार्टियों को बिल्कुल अमित, तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव की उम्र कम है और समस्याएं कहीं ज्यादा है। महागठबंधन एक और सर में दर्द दे रहा है। वहीं बात अगर घर में तेज प्रताप की करें तो वो भी लगातार तेजस्वी की बीपी बढ़ा रहे हैं तमाम तरह की बयानबाजी और ट्विटर के जरिए। तो बेशक अभी उम्र कम है तेजस्वी यादव की, लेकिन समस्याओं से घिरे हुए हैं। एक मजे हुए लालू प्रसाद जैसे बड़े नेता की कमी तो महागठबंधन में खल रही है, लेकिन पुरजोर कोशिश तेजस्वी की तरफ से अपनी तरफ से चल रही है। लेकिन परेशानी यहां पर तेजस्वी के लिए कम नहीं है। सीट शेयरिंग पर क्या कुछ होगा, कहां से कौन से प्रत्याशी उम्मीदवार उतारेंगे और किस सीट पर कौन महागठबंधन की कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये तो एक समस्या है। लेकिन घर के अंदर तेज प्रताप भी एक बड़ी समस्या यहां पर तेजस्वी के लिए बने हुए हैं। बेशक ना माने, बेशक दोनों भाई मीडिया के सामने जब आते हैं तो कहते हैं सब ठीक है, तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिखता है कि दिक्कतें हैं। क्या कुछ लग रहा है अमित? बड़ी परेशानी लेकर आज मीडिया के सामने तेजस्वी यादव आएंगे। बेशक अपने बयानों से, अपनी आवाज से, अपनी मुस्कान से वो छुपाने की कोशिश करेंगे कि दिक्कतें नहीं है, लेकिन दिखेगा जरूर। क्या कुछ लग रहा है अमित, बताइए। सुकन्या, हमारे साथ नरेंद्र कुमार जी है जो कांग्रेस की तरफ से यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पे एड्रेस करेंगे तेजस्वी यादव के साथ। नरेंद्र कुमार जी, और आपके साथ जो आपके नेता है शक्ति सिंह गोहिल साहब, इसके अलावा मदन मोहन झा, वो लोग कहाँ हैं? सभी दिल्ली में हैं। वहाँ सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है, इसलिए दिल्ली में है। उनकी वो कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं ही क्या आपको अधिकृत किया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप यहाँ पर आए कांग्रेस की तरफ से? हाँ, बिल्कुल अधिकृत किया गया। क्या सारे सीटों पर 9 सीटों पर जो आप लोगों की मांगे थी, जो आपकी सहमति बनी थी, क्या आम सहमति बन गई है? क्या कीर्ति आजाद कहाँ से उम्मीदवार होंगे? उम्मीदवारी की बात मैं नहीं बता सकता, वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगा। सीटों की सहमति बन गई है। आपकी सहमति बन गई, आप कोई डैमेज नहीं है, सारा कंट्रोल कर दिया गया है? मुझे तो नहीं, कोई डैमेज की सूचना नहीं है। मुझे तो कोई डैमेज की सूचना नहीं है। रवि, क्या सवाल है? नहीं, नरेंद्र बाबू, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहां पे एक तरफ आपके जीतन राम मांझी, तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता आ रहे हैं और सारे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दूरी आखिर क्यों बना ली? बिल्कुल दूरी नहीं बनाई। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है दिल्ली में, वो दिल्ली में लोग हैं। बड़े नेता सब अपने अपने छोटे दल के हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी। यानी आपके अलावा और कोई नेता नहीं होंगे कांग्रेस के बड़े नेता? नहीं, हम अधिकृत हैं। आप अधिकृत हैं। सुकन्या, ये बात अब क्लियर हो गई है, क्योंकि नरेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं इस बात को कि वो अधिकृत किए गए हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यानी एक बड़ा सवाल कि शक्ति सिंह गोहिल जो प्रभारी है कांग्रेस के, मदन मोहन झा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के बिहार के, सारे बड़े नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बना रहे हैं। जो बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो बिहार इकाई है वो बार बार ये कह रहा था कल से कि प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था हाईकमान पर कि गठबंधन तोड़ दिया जाए।
जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी टिकटें कटी है, चाहे वो शकील अहमद खां हो, माफ कीजिएगा शकील अहमद, और दूसरा जो औरंगाबाद का निखिल कुमार का टिकट कटा। ऐसी परिस्थिति में जो कांग्रेस इकाई है, जो बड़े नेता कद्दावर नेता है, बार बार राहुल गांधी पर ये दबाव बना रहे थे। यानी जो बड़े नेता है, जो कांग्रेस के जो अखिलेश सिंह हो, ये तमाम नेता अभी दिल्ली में है, कोई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए हैं। आ सकते थे लेकिन अधिकृत किया गया नरेंद्र कुमार को। आप समझ सकते हैं कि डैमेज पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ है, लेकिन पाटने की कोशिश जरूर की जा रही है। अमित, दो मुद्दे हैं जैसा जिसका जिक्र आप भी लगातार कर रहे हैं। पहले तो कांग्रेस की तरफ से बड़ा नेता प्रतिनिधित्व के लिए यहां मौजूद नहीं है। दूसरी बात, चाहे महागठबंधन का कांग्रेस का नेता हो या आरजेडी का नेता हो, उनके चेहरे से साफ दिख रहा है कि अभी तक पूरी बात साफ नहीं हुई है। कुछ सीटों पर अभी खींचतान बाकी है, जिच बाकी है। तो दो मसले हैं जिससे साफ दिख रहा है कि तमाम दावों के बाद भी महागठबंधन में फिलहाल ऑल इज वेल नहीं है। बिल्कुल शुक्रिया। आप समझिए कि जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बनाना चाहते हैं। हमें इसलिए हम खुद नहीं कह रहे, नरेंद्र कुमार जी यहाँ अधिकृत किए गए हैं, ये खुद बोल रहे हैं कि कोई भी कांग्रेस का नेता जो बड़े नेता है बिहार इकाई के, वो दिल्ली में है। आप समझिए, ये कल से ये चल रहा है, ये खबर चल रही है सारे टेलीविजन चैनल में कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 6 बजे शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल 6 बजे शाम तक डैमेज कंट्रोल किया जाता है, रात भर का समय मिलता है, सुबह का 10 बजे तक का समय मिलता है, लेकिन कोई बड़े नेता अभी तक नहीं आया। अधिकृत किया गया है नरेंद्र कुमार को, और तेजस्वी यादव को भी आने में समय लग रहा है। तेजस्वी यादव अभी तक नहीं पहुंचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि कई नेता, जो आलोक मेहता है वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, रामचंद्रपुर में प्रदेश अध्यक्ष वो यहाँ पहुंच गए हैं। यानी कि स्थितियां ये बताती है, जो परिस्थितियां ये बताती है कि किसी तरह के से महागठबंधन को जोड़ने की कोशिश की गई है। जो एक गांठ है, उस गांठ को बांधने की कोशिश की गई है, उसको मजबूती से एक साथ करने की कोशिश की गई है, ताकि बीजेपी इसका फायदा न उठा सके। शुकन्या, कुछ समय का इंतजार करना होगा जब तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या कुछ बोलते हैं, क्या 21 सीटों के उम्मीदवार की घोषणा करते हैं। अमित, पिछली बार भी जब सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उस वक्त भी उम्मीद यही थी कि तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचेंगे और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की घोषणा करेंगे। उस वक्त भी आखिरी मौके पर तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे और मनोज झा ने ऐलान किया, उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी। जबकि महागठबंधन को लेकर तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया है किसी भी ऐलान के लिए, औपचारिक घोषणा के लिए। क्या लग रहा है, क्या आखिरी मौके पर यहां भी तेजस्वी यादव बैकआउट कर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए शुकन्या, हम ये कह सकते हैं पुख्ते तौर पर कि रामचंद्रपुर में प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने न्यूज 18 पर सीधे बोला है कि तेजस्वी यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे। तो इस बार कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पिछली बार मनोज झा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। कल समझिए आप, कल उनको 3 जगहों पर चुनाव प्रचार करना था, उन्होंने चुनाव प्रचार रद्द कर दिया। वैसी परिस्थिति में आज चुनाव प्रचार करना है, लेकिन आज चुनाव प्रचार सुबह से नहीं किया गया है, बल्कि दोपहर के बाद का समय, यानी कि 1:35 बजे जो पहली चुनावी सभा है उनकी किशनगंज में, दूसरी सभा 2:45 पे, वो उनकी दूसरी सभा है दूसरे इलाके में। तो आप समझिए, तो अररिया में। ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव ने भी इस बात का ख्याल रखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को 12 बजे के पहले निपटा लिया जाए, उसके बाद वो चुनावी सभा में जाएंगे। यानी इसकी संभावना ज्यादा है कि तेजस्वी यादव यहां आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे। और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के बड़े नेता जब नहीं होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, वो डैमेज कहीं ना कहीं उभर कर दिखाई देगा। बिल्कुल अमित, इसके अलावा हमने आरजेडी की बात की, कांग्रेस की बात की। अगर हम और आरएलएसपी की बात करें तो हम का भी साफ है कि हम नाराज है 3 सीटों से। हम की तरफ से कौन वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहा है, फिलहाल कोई पहुंचा है या नहीं? इसके अलावा आरएलएसपी को लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा पहुंचते हैं कि नहीं, लेकिन जो जीतनराम मांझी हैं, जीतनराम मांझी वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। ये तय है कि जीतनराम मांझी आएंगे। कई नेता आ रहे हैं। शुकन्या, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि काफी लोगों की भीड़ है, लेकिन जो पिछली श्रेणी में जो कुर्सियां लगी हैं उसमें आलोक मेहता दिखाई दे रहे हैं, शक्ति यादव दिखाई दे रहे हैं, यानी आरजेडी के दिखाई दे रहे हैं, हम के प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं। जीतनराम मांझी, जो पहली श्रेणी में जो कुर्सियां लगी है उसमें तेजस्वी यादव, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के लिए लगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर जो अभी भी साफ नहीं है। लेकिन जीतनराम मांझी यहाँ आएंगे। जो उनके प्रवक्ता, उनके जो पीआरओ है, वो बता रहे हैं कि जीतनराम मांझी के आने की संभावना है। उनके पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता यहाँ पहुंच गए हैं। अब इंतजार है कि जीतनराम मांझी यहाँ आए और सबसे पहले तेजस्वी यादव यहाँ आए। तेजस्वी यादव आए और बताएं कि
आखिर किस तरीके से, पहले तो वो ये बताए कि कौन कौन से सीट का वो ऐलान कर रहे हैं, क्या केवल क्षेत्रवार वो ऐलान करेंगे? बिल्कुल अमित, बने रहिए हमारे साथ। रवि एस नारायण भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोकेशन से ही बने हुए हैं। रवि, यहां पर महागठबंधन ने बड़ा दाव तो खेला, एनडीए के बागियों को, चाहे हम बात शत्रुघ्न सिन्हा की करें या कीर्ति आजाद की करें, दोनों को कांग्रेस अपने खेमे में लाने में सफल तो रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ा सरदर्द इनकी सीटों को लेकर ही बना हुआ है। तो ऐसे में लग रहा है जो अपर हैंड महागठबंधन को इन दोनों को अपनी तरफ करके मिला था, वो ना कहीं मुश्किल बनता जा रहा है महागठबंधन के लिए। क्या कुछ लग रहा है रवि, बताइए। जी बिल्कुल सुकन्या, और ये कहीं ना कहीं पूरे महागठबंधन के लिए जो है एक परेशानी का सबब है। लेकिन सबसे पहले जो आपको मैं तस्वीर यहाँ पे दिखा दूं कि देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है जहाँ पे अगली पंक्ति के जो सारे जो सीट्स हैं वो देखिए बिल्कुल खाली है, जहाँ पे तेजस्वी यादव आएंगे, जीतन राम मांझी आएंगे, और उन सारे लोगों के लिए रखी गई है जो गठबंधन से सर्वोच्च जो नेता है, बड़े नेता है, वो होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो उन्होंने दूरी बना ली है, उपेंद्र कुशवाहा जो है वो भी अब नहीं पहुंचेंगे यहाँ पे। लेकिन ठीक वहां पे अगर मैं पीछे की लाइन में आपको अगर दिखाऊं, कैमरा पर्सन को कहूं कि वो आपको दिखाएं कि सारे जो नेता हैं वो देखिए कि ये नरेंद्र सिंह है, रामचंद्र पूर्वे साहब हैं, और हमसे ये दांगी जी हैं जो रालोसपा से उपेंद्र कुशवाहा की जगह जो है वो शामिल होंगे। तो ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बड़ा नेता कोई शामिल नहीं है। यहाँ से हम जानते हैं कि अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा कहा जा रहा है कि सुबह तक पटना में थे, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो फिर आखिर उन्होंने दूरी क्यों बनाई, कहाँ गए? जी 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 रवि, सवाल यही है कि क्या वाकई में किसी महत्वपूर्ण फोन पर वो बिजी हैं या सिर्फ सवालों से बचने के लिए फोन पर बातचीत का बहाना कर रहे हैं? क्योंकि कई सवाल हैं जिसका जवाब महागठबंधन के नेता फिलहाल देने की स्थिति में नहीं है। पहली पंक्ति पर जो नेता बैठेंगे वो नदारद हैं, लेकिन दूसरी पंक्ति के नेता सारे मौजूद हैं। सवाल कई हैं, जवाब आप उनका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अपडेट क्या कुछ है, बताइए रवि। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन में आज सीटों का और उम्मीदवारों का ऐलान होना है, और इससे बड़ी महागठबंधन के लिए कोई दिन नहीं हो सकता। और ऐसे समय पे जो बड़े जो नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा है और कांग्रेस के बड़े अध्यक्ष हैं, वो शामिल नहीं है, ये बड़ा सवाल है। हम के जो प्रतिनिधि है दानिश रिजवान यहाँ पहुंचे, आज गठबंधन का पीछे होना है, इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस के बड़े नेता शामिल नहीं हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों का दौरा है, और उपेंद्र कुशवाहा जी मोतिहारी उनका चूंकि क्षेत्र है तो क्षेत्र में जाकर दौरा कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि आते हैं। आपने देखा था जिस तरीके से एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो क्या अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे? लेकिन उनके अध्यक्ष जो है वो मौजूद जरूर थे। हमारे भी अध्यक्ष मौजूद हैं। आप देखिए हमारे तमाम जो पॉलिटिकल उपेंद्र कुशवाहा सर नहीं है, कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष भी नहीं है, बड़े नेता नहीं है, लगता है कि वो खटास अभी तक बची हुई है। ये डेमोक्रेसी में सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन उसी का सूचक है। अब क्यों उस पर ये रिप्रेजेंटेशन है, मतलब है। रवि, सवाल से ही दिक्कत हो रही है, जवाब देते नहीं बन पा रहा है। क्या बोले क्या ना बोले, इसको लेकर महागठबंधन की दूसरी पंक्ति में बैठे नेताओं में कंफ्यूजन है। नजर बना के रखिए इस बड़ी खबर पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल तमाम जानकारी के लिए रवि और अमित आपका शुक्रिया, और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।